हेलो स्टूडेंट्स आज यही क्लास रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तो डियर आम स्टार्ट करूँ एनसिएंट हिस्ट्री सीरीज आम कंप्लीट एनसिएंट हिस्ट्री पढ़ा जो कंटेंट आपण मैंने पेड कोर्स देखा पाइबे से कंटेंट मुझे आपण फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करुँची। तो डियर जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करी केवल सपोर्ट करूँ एवं एसबू क्लास पीडीएफ मुझे टेलीग्राम चैनल शेयर करदेवी आपण मैंने डिस्क्रिप्शन जाइए टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ। तो डियर चलतु आज क्लास को आम स्टार्ट करेंगे। तो देखु आज आम पढ़ा वैदिक पीरियड विषय है वैदिक पीरियड विषय पढ़ा वैदिक पीरियड रो टाइम पीरियड केते ना वैदिक पीरियड रो टाइम पीरियड थिला 1500 बीसी रु 600 बीसी पर्यंत है एवं वैदिक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एरा ऑफ आर्यंस वैदिक पीरियड को कौन कहती ना आर्यंस मानकर एरा मध्य कहुए है। आर्यंस कहले कौन ना आर्यंस कहले आर्यंस मीन्स हाई ब्लड है। तापर देखंतु वेदास विषय पढ़ा है। देखंतु आमर टोटाल वेदास केते गुटी अछि 4 गुटी टोटाल वेदास अछि एवं वेदास कहले वेदास मीन्स नॉलेज है। वेदर अर्थ कौन ना वेदर अर्थ होछि नॉलेज है। टोटाल वेद आपनकर केते गुटी अछि 4 गुटी वेद आपनकर अछि है। एक रे अछि ऋग्वेद ऋग्वेद को कहती ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ऋग्वेद आमर कौन ना ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट बुक होची ऋग्वेद एवं सामवेद है दुई आमर अच्छी सामवेद को कहती ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक म्यूजिक रो ओल्डेस्ट बुक होची सामवेद। तापर आमर 3 अच्छी यजुर्वेद यजुर्वेद होची ओल्डेस्ट बुक ऑन स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रो ओल्डेस्ट बुक होची यजुर्वेद एवं 4 आमर अच्छी अथर्ववेद है। अथर्ववेद को ना ओल्डेस्ट बुक ऑन स्पेल्स एंड चार्म्स है। स्पेल्स एवं चार्म्स माने मंत्र एवं तंत्र बही होची अथर्ववेद है। एवं वेदार आमर कौन अच्छी ना व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक मध्य अच्छी एवं अथर्ववेद आमर कौन ना रिलेटेड विथ एवरीडे लाइफ है। अथर्ववेद आमर एवरीडे लाइफ सहित रिलेटेड है। तापर देखिबा आमर नोट रे कौन अच्छी नोट रे अच्छी देखंतु ऋग्वेद इज द चीफ सोर्सेस अबाउट आर्यंस आमर जो आर्यंस मानकर आगमन आमे केउ बहिरु आमे पाउछु है ऋग वेदारु आमे पाउछु आर्यंस मानकर आगमन विषय रे है। देखंतु आमर अछि त्रिवेद है। आमर त्रिवेद कौन कौन अच्छी गोटे हूँ ऋग्वेद सामवेद एवं यजुर्वेद यही तीनोटी वेदा मिसिकी आपणकर कौन कह जाए ना त्रिवेदा बोली कह जाए है। फास्ट आम देखा ऋग्वेद विषय तापर देखा सामवेद विषय तापर यजुर्वेद विषय तापर अथर्ववेद विषय देखा है। देखंतु फास्ट आमर ऋग्वेद विषय देखंतु इन ऋग्वेद वी फाउंड 10 मंडल्स मंडल्स कहले चैप्टर है। ऋग्वेद रे आमे कौन पाउछु ना 10 मंडल्स पाउछु बा 10 चैप्टर आमे पाउछु है। 10 मंडल्स विषय देखा देखंतु 2 रु 9 पर्यंत है 2 रु 9 पर्यंत जो मंडल्स गुड़ाक अच्छी ताको कहबा ओल्ड मंडल्स एवं 1 एवं 10 मंडल्स को कौन कहते ना न्यू मंडल्स कहते हैं। आमर ऋग्वेद रे टोटाल 10 गुटी मंडल्स अच्छी 2 रु 9 पर्यंत ओल्ड मंडल्स कहती एवं 1 एंड 10 को कहती न्यू मंडल्स है। एबे देखिबा जियोग्राफी ऑफ वैदिक पीरियड समय रे तार जियोग्राफी विषय देखा है। इन अर्ली वैदिक पीरियड आर्यंस वर सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अर्ली वैदिक पीरियड कौन है ना आर्यंस माने सेटल है कौटी ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया रे सेटल है जहाँ कहते पंजाब हरियाणा एवं वेस्ट यूपी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहले पंजाब हरियाणा एवं वेस्ट यूपी रे आर्यंस माने कौन है ना सेटल है। एवं इन दिस रीजन वी फाउंड द नेम ऑफ 7 रिवर ये जो पंजाब हरियाणा एवं वेस्ट यूपी यही रिजन रे यही अंचल कौन ना 7 रिभर्स आम देखा पाऊँ है। एबे देखिबा ऋग्वेदिक रिभर्स नेम जो 7 रिभर्स आम पाऊँ ऋग वैदिक समय तांको नेम कौन थिला एवं मॉडर्न नेम एबे हमर कौन अच्छी से विषय देखा है। देखंतु एक रे अच्छी सिंधु सिंधु नदी को एबे कहती इंडस रिभर है एवं बितास्ता रिभर को एबे हमर कहती झेलम रिभर तापर हमर आस्किन है आस्किन रिभर को चेनाब रिभर कहती
ଏବଂ ପର୍ଶୁନି ରିଭରକୁ ଏବେ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ରବି ରିଭର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ବିପାଶା ହେଲା, ବିପାଶା ରିଭରକୁ ବ୍ୟାସ ରିଭର ଏବେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ସତୁନ୍ଦରୀ ରିଭରକୁ ଏବେ ସତଲେଜ ରିଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ନନ୍ଦୀତରଣ ରିଭରକୁ ସରସ୍ୱତୀ ରିଭର ବୋଲି ଏବେ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରିକ୍ ବେଦିକ ସମୟରେ ରିଭର୍ସ ମାନଙ୍କର ନେମ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନେମ୍ ହେଲା, ଏବେକାର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏରିଆ ଅଫ୍ 7 ରିଭର୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 7 ରିଭର୍ସ ହେଲା, 7 ରିଭର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଏରିଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଏରିଆ ଅଫ୍ 7 ରିଭର୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ। 7 ରିଭର୍ସର ଏରିଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ରିଭର ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ରିଗ୍ ବେଦାରେ କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ରିଭର ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମେନସନ୍ ହେଇଥିବା ରିଭର ନା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡୋସ୍ ବା ସିନ୍ଧୁ ହେଲା, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବା ଇଣ୍ଡୋସ୍ ନଦୀ ହେଲା। କେତେ ଥର ମେନସନ୍ ହେଇଛି ନା 10 ଥର ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡୋସ୍ ବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ସ୍କାରେଡ୍ କହିଲେ ପବିତ୍ର ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ସ୍କାରେଡ୍ ରିଭର ଇନ୍ ରିଗ୍ ବେଦା ସମୟରେ ମୋଷ୍ଟ ସ୍କାରେଡ୍ ରିଭର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ରିଭର କ'ଣ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ନା ସରସ୍ୱତୀ ରିଭର। ସରସ୍ୱତୀ ରିଭରକୁ ରିଗ୍ ବେଦାରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଆରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ହେଲା। ଆରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ଥିଲା କାହା ସମୟରେ ନା ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପୋଷ୍ଟୁରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ସେମାନେ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କରିବାର ପନ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୋଷ୍ଟୁରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ପଶୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକରେ ଅଛି ହର୍ସ, ଦୁଇରେ ଆମର କାଉ, ତାପରେ ଡଗ୍ ଏବଂ ବୁଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାମେଲ ହେଲା ଏବଂ ବଫେଲୋ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ଲଭ୍ଡ ଆନିମଲ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଷ୍ଟ ଲଭ୍ ମାନେ ଆରିଆନ୍ସ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ସ। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଥିଲା କାଉ ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଥିଲା କାଉ। ଏବଂ କାଉ ଆଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଅଘନ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ କାଉ ବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଘନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଘନ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଘନ୍ୟ ମିନ୍ସ କିଲିଂ ଅଫ୍ କାଉ ୱାଜ୍ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା। ତେଣୁ କରିକି କାଉ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଅଘନ୍ୟ। କାଉମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଘନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କେୟାର ଟେକର ଅଫ୍ କାଉ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦୁଲହିତ୍ରୀ ହେଲା, ଦୁଲହିତ୍ରୀ। କେୟାର ଟେକର ଅଫ୍ କାଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ଯିଏ ରକ୍ଷବେକ୍ଷଣ କରେ ବା ଗାଈମାନଙ୍କର କେୟାର ଯିଏ ନିଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଦୁଲହିତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କାଉ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଗୋମାତା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ ଗାଈ ଥିଲେ ବା ଗାଈ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଗୋମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ୱି ଅଲସୋ ଫାଉଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। এই ଯେଉଁ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ ବା ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ ହେଲା। ତ କ'ଣ ସବୁ ସେମାନେ କ୍ରପ୍ସ ବା କ'ଣ ସବୁ ସେମାନେ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ସର ବେଦିକ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ନା ବିରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ହ୍ୱେଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଗୋଧୁମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ଲିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଜଅ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଇସ୍କୁ ବିରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ହ୍ୱେଟ୍କୁ ଗୋଧୁମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଲିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଅ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ୱି ଫାଉଣ୍ଡ ମେଟାଲ୍ସ। ସେଇ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମେଟାଲ, କ'ଣ ସବୁ ମେଟାଲର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ଆମକୁ ବା ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମେଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମେଟାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ବେଦିକ ନେମ୍ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ
एक रे आयरन आयरन को वैदिक समय रे कौन कहा जाउथला ना सायामा कहा जाउथला। दुई रे हमर अछि गोल्ड गोल्ड को हिरण्य कहा जाउथला वैदिक समय रे एवं कपर को आयस बोली कहा जाउथला हैला। आयरन को सायामा बोली कहा जाउथला गोल्ड को हिरण्य बोली कहा जाउथला एवं कपर को आयस बोली कहा जाउथला हैला। तापर देखंतु हमर नोट रे कोन अछि नोट रे हमर अछि इन दिस पीरियड वी फाउंड टैक्स सिस्टम ऑन बॉडी हैला। वैदिक पीरियड समय आम तांको समय टैक्स सिस्टम मध्यम पाउछु ऑन बॉडी बॉडी कहले बॉडी नामक टैक्स है। तापर देखंतु रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड रिलीजियस लाइफ तांकर कौन केमिति थिला वैदिक पीरियड समय से विषय रे देखिबा। देखंतु वी फाउंड द नेम ऑफ 33 गॉड्स वैदिक पीरियड समय आम 33 गॉड्स मानकर नेम पाउछला से मध्यरु इंपोर्टेंट गॉड्स मानकर नाम देखिबा। देखंतु एक रे हमर अछंती इंद्र इंद्र होउछंती गॉड ऑफ रेन रेन कहले वर्षार भगवान एवं अग्नि अग्नि कहले गॉड ऑफ फायर एवं तीन रे हमर अछंती वरुण वरुण कहले गॉड ऑफ एयर एवं चार हमर अछंती सोमा सोमा कहले गॉड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक एवं पांच रे हमर अछंती सावित्री हैला सावित्री होउछंती हमर सन गॉड हैला। इंद्र को गॉड ऑफ रेन मध्य कहा जाए अग्नि को गॉड ऑफ फायर कहा जाए वरुण को गॉड ऑफ एयर कहा जाए एवं सोमा को गॉड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक कहा जाए एवं सावित्री को सन गॉड कहा जाए। देखंतु नोट रे हमर कोन अछि इंद्र वाज आल्सो कॉल्ड एज पुरंदर हैला। इंद्र देवता को कौन कहा जाए ना पुरंदर कहा जाए। पुरंदर अर्थ कौन ना ब्रेकर ऑफ फोर्स हैला फोर्स रो ब्रेकर हैला। इंद्र वाज आल्सो कॉल्ड एज पुरंदर पुरंदर अर्थ कौन ना ब्रेकर ऑफ फोर्स हैला। तापर देखंतु नेक्स्ट पॉइंट हमर कोन अछि देखंतु हाइम्स ऑफ इंद्र इंद्र विषय रे माने हाइम्स आपनकर केतरा अछि ना 250 हाइम्स अछि हैला। एवं मोस्ट वर्शिप गॉड वैदिक पीरियड समय केउ भगवान को अधिक माने पूजा करूथिले आपनकर राइट आंसर अब इंद्र देवता हैला। मोस्ट वर्शिप गॉड इंद्र एवं एलिफेंट ऑफ इंद्र इंद्र रो एलिफेंट हैला तार ना कोन ना ऐरावत ऐरावत हमकर व्हाइट एलिफेंट हैला। नेक्स्ट पॉइंट इन थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद वी फाउंड गायत्री मंत्र आमे टोटल 10 गोटी मंडल पाइछु से मध्यरु थर्ड मंडल्स रे आपनकर कोन ना इन थर्ड मंडल्स ऑफ ऋग्वेद वी फाउंड गायत्री मंत्र। क्वेश्चन आसीबो गायत्री मंत्र केउ मंडल रे लेखा जायछि ना आपनकर थर्ड मंडल रे गायत्री मंत्र विषय रे लेखा जायछला। तापर देखंतु नेक्स्ट पॉइंट गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सन गॉड गायत्री मंत्र काहाकू डेडिकेट करी आपनकर गायत्री मंत्र लेखा जायछि ना सन गॉड को हैला। तापर देखंतु नेक्स्ट पॉइंट कंपोजर ऑफ गायत्री मंत्र रो कंपोजर की ना विश्वामित्र गायत्री मंत्र को लेखिछंती हैला। एवं नेक्स्ट पॉइंट इन ऋग्वेद वी फाउंड 108 बा 108 उपनिषद हैला। ऋग्वेद रे आमे 108 उपनिषद पाउछु हैला। उपनिषद रो अर्थ कोन ना सिटिंग नियर माने पाखरे बसिकी से कोन करूथिले शिक्षा ग्रहण करूथिले हैला। इन ऋग्वेद रे वी फाउंड 108 बा 108 उपनिषद हैला। उपनिषद रो अर्थ सिटिंग नियर हैला। तापर देखंतु नेक्स्ट पॉइंट हमर कोन अछि नेक्स्ट पॉइंट अछि ऑन मंडूका उपनिषद हैला। मंडूका उपनिषद रे वी फाउंड सत्यमेव जयते एटा आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। सत्यमेव जयते कोठु आमे देखिबको पाउछु ना मंडूका उपनिषद सत्यमेव जयते मंडूका उपनिषद रु अणा जाइछला। एवं मोटो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया रो मोटो बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो मोटो कोन ना सत्यमेव जयते हैला। सत्यमेव जयते कोठु अणा जाइछि ना मंडूका उपनिषद रु अणा जाइछि हैला। एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो मोटो कोन ना सत्यमेव जयते हैला। तापर देखंतु हमरो सोशल लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड विषय रे देखिबेला तांकर वैदिक पीरियड समय रे तांकर सोशल लाइफ सब केमिति थिला से विषय रे देखिबा। देखंतु सोशल लाइफ हैला सोशल लाइफ को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे होछि आश्रम आ गोटे होछि वर्ण सिस्टम हैला। देखंतु फास्ट आमे देखिबा आश्रम विषय रे हैला।
आश्रम कहले कौन ना स्टेजेस ऑफ लाइफ जीवनर स्टेज है आश्रम कहले जीवनर स्टेज एक रे अच्छी कौन ना ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्या को स्टूडेंट्स लाइफ है कह जाए एवं गृहस्थ गृहस्थार अर्थ कौन ना हाउस होल्ड लाइफ एवं वर्णप्रस्थर लाइफ को हर्मिट लाइफ कह जाए एवं सन्यासी सन्यासी अर्थ कौन आस्केटिक लाइफ है ब्रह्मचर्या कौन ना स्टूडेंट्स लाइफ हूँ ब्रह्मचर्या एवं गृहस्थ लाइफ कौन ना हाउसहोल्ड लाइफ को कह जाए गृहस्थ एवं वर्णप्रस्थ हर्मिट लाइफ को कह जाए एवं सन्यासी आस्केटिक लाइफ को कह जाए है तापर देखो वर्ण सिस्टम विषय देखा है वर्ण सिस्टम कह जाए कौन ना गॉड ब्रह्मा द्वारा वर्ण सिस्टम आरंभ है कहा द्वारा ना गॉड ब्रह्मा द्वारा वर्ण सिस्टम आरंभ होइछि बोली के कहा जाए देखंतु गॉड ब्रह्मा है गॉड ब्रह्मा को माउथ रु बा पाटी रु जो माने बाहरले से माननको ब्राह्मण बा ब्राह्मण कहा गला एवं जो माने ब्रह्मा को आराम्स रु बाहरले से माननको क्षत्रिय कहा गला एवं जो माने स्टोमाच रु बाहरले ब्रह्मा को स्टोमाच रु बाहरले से माननको वैश्य कहा गला एवं जो माने ब्रह्मा को फिट बा पादरु बाहरले से माननको शूद्र कहा गला है कौन ना ब्रह्मा को माउथ रु जो माने बाहरले से जन्म हेले से माननको ब्राह्मण कहा गला बा ब्राह्मण एवं ब्रह्मा को आर्म्स रु जो माने बाहरले से माननको क्षत्रिय एवं ब्रह्मा को स्टोमाच रु जो माने बाहरले से माननको वैश्य कहा जाए एवं जो माने फिट रु बाहरले ब्रह्मा को से माननको शूद्र बोली कहा जाए है तापर देखंतु हमरो नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि देखंतु नोट रे हमर अछि वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन ऑक्युपेशन है सेते बेले वर्ण सिस्टम केमती थिला ना ऑक्युपेशन अनुसार थिला वर्ण सिस्टम है जी जो काम करूला सी से वर्णर होउथिला बोली के कहा जाए है तापर देखंतु नेक्स्ट पॉइंट वर्ण सिस्टम वाज फाउंड इन 10th मंडल वर्ण सिस्टम विषय 10th मंडल रे आमे पाउछु वर्ण सिस्टम 10th मंडल रु बा 10तम मंडल रु आमे पाउछु वर्ण सिस्टम विषय रे हला नेक्स्ट पॉइंट हमरो कोन अछि ना वर्ण सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड पुरुष सूक्ता हला वर्ण सिस्टम को कोन कहा जाए ना वर्ण सिस्टम को कहा जाउथला कोन पुरुष सूक्ता हला वर्ण सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड पुरुष सूक्ता थ्योरी तापर देखंतु नोट रे हमरो कोन अछि नेक्स्ट नोट रे हमरो अछि in later Vedic period Aryans moves towards गंगा यमुना रीजन है लेटर वैदिक पीरियड रे आर्यन्स माने मूव कले कड़े ना गंगा यमुना रीजन आड़ को से आसिले है गंगा यमुना रीजन कहले उत्तर प्रदेश एवं बिहार से पाखापाखि आसिक से कौन कले ना सेठी बसति स्थापन कले आर्यन्स माने है एबे देखिबा लेटर वैदिक पीरियड विषय है फास्ट पॉइंट हमर कोन अछि इन लेटर वैदिक पीरियड वी फाउंड 2 ट्राइब्स लेटर वैदिक पीरियड रे बा लेटर वैदिक समय रे आमे पाउछु कोन ना 2 ट्राइब्स दुई जनजाति आमे पाउछु गोटे होछि भरत एवं आ गोटे होछि पुरु हैला इन लेटर वैदिक पीरियड वी फाउंड 2 ट्राइब्स गोटे होछि भरत एवं आ गोटे होछि पुरु दे वर सेटल्ड इन कुरु जनपद एई दुई ट्राइब्स कोन ना कुरु जनपद रे से माने सेटल हेले सेठारे बसति स्थापन कले सेठारे रहिले एवं कुरु जनपद हा 2 कैपिटल सेते बडे कुरु जनपदर दुई गुटी कैपिटल थिला गुटी होछि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश रे थिला एवं एक रे होछि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश थिला एवं दुई रे हमरो इंद्रप्रस्थ एटा आपनकर दिल्ली रे थिला हला हस्तिनापुर रे कौरव माने बास करूथिले एवं इंद्रप्रस्थ रे पांडव माने बास करूथिले हला हस्तिनापुर रे कौरव माने बास करूथिले एवं इंद्रप्रस्थ रे आपनकर पांडव माने बास करूथिले हला तापर देखंतु एमाननको मध्य रे महाभारत युद्ध है क्या क्या मध्य महाभारत युद्ध है ना कौरव एवं पांडव है कौरव एवं पांडव मान मध्य महाभारत युद्ध है कुरुक्षेत्र नामक स्थान है कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे महाभारत युद्ध है एवं महाभारत 18 दिन धरी आपनकर युद्ध चली महाभारत 18 दिन धरी युद्ध चली तापर देखंतु बुक्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड समय आपनकर केउ सब बुक्स थिला से विषय देखिबला एक रे हमर अछि महाभारत महाभारत किए लिखिछंती ना वेद व्यास लिखिछंती एवं
ରାମାୟଣକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ରାଜା ମନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବେଦବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମାୟଣକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ରାଜା ମନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା ନୋଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଅଲ୍ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମନୁସ୍ମୃତି ଏଇସବୁ ବହି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଲ ବୁକ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ମନୁସ୍ମୃତି। ଫାଷ୍ଟ ଲ ବୁକ୍ ହେଉଛି ଆମର ମନୁସ୍ମୃତି ଏବଂ ରିଏଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ମହାଭାରତର ରିଏଲ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ନା ଜୟ ସଂହିତା। ହେଲା ମହାଭାରତର ରିଏଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଜୟ ସଂହିତା ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏପିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର ବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏପିକ୍ ଆମର କେଉଁଟା ନା ମହାଭାରତ। ହେଲା ତ ଡିଅର୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିକେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା ତ ଡିଅର୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ର PDF ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଡିଅର୍ ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।